अस्सलाम वालेकुम। टू बी वालेकुम टू अस्सलाम। पाकिस्तान में खुशामदीद। जी, आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हैं और हिना सोहेल इनका नाम है। इनकी जी महारत है योगा ट्रिपीज़। ये एक नई टेक्नीक है योगा में। हमें जैसे पावर योगा या जितने भी और योगा के नाम आते हैं, तो इसमें एक नई टेक्निक है ट्रिपीज़ योगा। तो इसके अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है एंटी एजिंग भी साथ में। तो आज हम ट्रिपीज़ योगा और एंटी एजिंग पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया है ना सोहेल साहब ने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी, सबसे पहले ये बताएँ कि ये ट्रिपीज़ योगा क्या है और इसके करने का तरीक़ेकार क्या है? और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जी। सर जैसे हम नॉर्मली योगा करते हैं और बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि इन्वर्जन्स जो लोग करना चाह रहे होते हैं और उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन से मतलब ये कि उल्टा होके योगा करना। तो योगा हुँ, के जो आप जो लोग कर रहे होते हैं वो आप देखते होंगे कि वो ईज़िली हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर पा रहा होता। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि वो आसानी के साथ हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड नहीं कर सक रहे होते। तो उनके लिए हुँ, एक टूल है जो उनको इन्वर्ट होने में इन्वर्जन के साथ योगा करने में हेल्प करता है। और ट्रपीज योगा हमारे यहाँ थोड़ा सा नया है, लेकिन इसकी इन्वेंशन उतनी ही पुरानी है जितनी कि हाथा योगा की है। तो जिस तरह हाथा योगा की बाकी की एक्सरसाइजेस हुआ करती थी पतंजलि के ज़माने में, जिस वक़्त इस योगा को की नॉलेज को कंपाइल किया जा रहा था, तो उसी वक़्त वो वही लोग सारे उन आश्रम्स में जाके दरख्तों के साथ दरख्तों की जड़ों को और बेलों से को लपेट के और वो इन्वर्जन्स के साथ एक्सरसाइजेस किया करते थे। तो हुँ, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसमें तब्दीली आती चली गई और कुछ 1960s में जो इयांगर योगा है उन्होंने योगा में जो नई टेक्निक्स निकाली जिसके अंदर लोगों को इनेबल करना था, जो जिन लोगों के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे थोड़ी-सी लिमिटेशंस जिनकी बॉडीज़ में होती हैं, ज़ाहिर है हम सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा सर ज़मीन पे नहीं रख सकते, तो उनके लिए उन्होंने जैसे योगा ब्रिक्स निकाली थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये योगा जी, ब्रिक्स होते हैं। तो उसी हुँ, तरीके से योगा के बहुत सारे टूल्स होते हैं, कुशन्स, बोल्डर्स, इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, स्ट्रैप्स, बेल्ट्स। उसी तरीके से एक टूल एरियल योगा के लिए उन्होंने उस वक्त वो कोई बहुत अच्छा टूल नहीं होता था उनके पास, लेकिन वो रस्सियां वगैरह इस्तेमाल किया करते थे। फिर वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती चली गई और एरियल सिल्क योगा, सिल्क के बड़े बड़े से कपड़े स्विंग्स बनाए गए जिसमें इजीली योगा हो सकता था। और फिर मजीद उस टेक्नोलॉजी में और इवॉल्व हुई और एक इसमें ट्रपीज योगा उसकी एक ब्रांच निकली, जो कि टीआरएक्स की एक्सरसाइजेस और ट्रपीज योगा के एरियल योगा का एक मिक्स है। तो ये कंप्लीट वर्कआउट प्रोग्राम है। आप पूरा 1 घंटा योगा ट्रपीज की डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और पूरा फुल बॉडी वर्कआउट होता है इसमें। अच्छा, ये इसकी जो किट है, ये पाकिस्तान में मुयस्सर है? पाकिस्तान में मिल जाती है बआसानी से? um, आसानी से तो नहीं मिलती सर, ये मंगवानी पड़ती है, लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगी। कोशिशें हुँ, जारी हैं मेरी कि हुँ, मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया जाए और इसकी किट भी आसानी के साथ लोगों को मिल जाए। जो भी लोग हमारे यहाँ एरियल योगा कर रहे होते हैं वो यूजुअली इम्पोर्ट करते हैं और मैंने भी बाहर से मंगवाई थी अपनी किट। ठीक है। और दूसरा ये जो एरियल योगा और ट्रपीज़ योगा, ये बेसिकली जो आपने बताया कि ये जाके जंगलात में किया जाता था, ये वही उल्लू योगा की जो है वेरिएशन है? उल्लू योगा की बेस है? उल्लू योगा बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है थाईलैंड में हुँ, योगा सिखाने का। हुँ, तो हुँ, उन्होंने थाईलैंड में और उसके अलावा थाईलैंड में बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट एरियल योगा की तालीम दे रहे होते हैं। हुँ, अभी जो ट्रपीज योगा है ये मजीद इवॉल्व है, तो ये यूरोप की तरफ से आया है। योगा ट्रपीज अच्छा, यूरोप बेस्ड है और स्पेन से आया है ये, और मैंने बार्सिलोना स्पेन से इसकी तालीम ली है।
2016 में इसको लॉन्च किया गया था और पिछले साल मैंने इसकी सर्टिफिकेशन की कोर्स किया और अभी क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रपीज योगा नया है, इसके तकरीबन अब तक पूरी दुनिया में 2500 टीचर्स थे। जब मैंने इसकी तालीम ली थी उस वक्त सिर्फ 1200 टीचर्स थे, तो उन 1200 टीचर्स में से एक थी मैं। तो अब मजीद 1000 लोगों की तालीम ली है। तो पाकिस्तान में कितने और जो है टीचर्स होंगी ट्रपीज योगा के? पाकिस्तान में ट्रपीज योगा की कोई टीचर नहीं है। पाकिस्तान में एरियल योगा सिखाने के बहुत सारे लोग हैं। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं जो एरियल योगा सिखाते हैं, लेकिन ट्रपीज योगा अभी सिर्फ मैं ही सिखाऊँ। आप ही कराती हैं। तो आपके पास अभी कितने हैं योगा सीखने वाले? ये ट्रपीज योगा लोगों में अवेयरनेस है? मैं सिर्फ एक्चुअली होता ये है कि मेरे साथ मैं सिर्फ खवातीन को सिखा रही होती हूँ, तो उन्हीं में से जो सीखना चाह रही होती है मेरी क्लासेस में, तो माशाल्लाह से वो समटाइम्स हम एक ट्रपीज की क्लास उनको अरेंज कर देते हैं। ऐसे कोई फॉर्मली इसको बाकायदा अभी मैं कोर्स की तरह से मैंने उसको लॉन्च किया हुआ नहीं है कि मैं उसको फॉर्मली सिर्फ अलग से ट्रपीज योगा ही सिखाऊं। हाँ, अपने जो योगा की मेरी नॉर्मल यूजुअल क्लासेस होती हैं उसी के अंदर ट्रपीज योगा की क्लासेस डाल दी जाती हैं, तो उसमें इसमें कोई कोई एज की लिमिटेशन है कि किस उम्र का जो है किस उम्र की लेडी कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं, एज की तो कोई लिमिटेशन नहीं होती इसमें, लेकिन ये कि हेल्थ की लिमिटेशन जरूर होती है। तो बहुत सारी क्योंकि योगा ट्रपीज योगा जो है वो इन्वर्जन से ही स्टार्ट है, आपने उल्टा ही होना है। तो इन्वर्जन के साथ बहुत सारी चीजें हमारा हार्ट ऊपर जा रहा है और हेड नीचे आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी एहतियात जरूरी है। तो जिन लोगों को आंखों की बीमारियां होती हैं, ग्लूकोमा है या डायबिटीज की वजह से कोई आंखों की बीमारियां हो गई हो, जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, जो हार्ट पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो और जिनको सिवियर बैक इंजरीज हो, उन लोगों के लिए और टोटल कंप्लीटली प्रेग्नेंट लेडीज जो पहले प्रेगनेंसी के स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रपीज योगा एहतियात के साथ करवाया जा सकता है, लेकिन ट्रपीज योगा को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इन्वर्जन इन्वॉल्व है, तो ये लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी एज की इसमें कोई लिमिट नहीं है, 3 साल के बच्चे से लेकर और जितना भी आपकी, और फिटनेस लेवल की भी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इसके वर्कआउट इतने फ्रेंडली होते हैं। सिर्फ आपका फियर होता है, वो देखने में ऐसा लग रहा होता है कि बहुत खतरनाक सी चीज है, लेकिन हम जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करवाते उसको। बहुत बिल्कुल ये आप तकरीबन 10 सेंटीमीटर्स का जमीन से फासला होता है जब आप इन्वर्ट करते हैं इसमें, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई स्लिप भी होता है तो उसको चोट नहीं लगती। तो उसमें ये हेल्थ के जी 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 आप अपनी बात कंटिन्यू करें ना। नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू जी। इसके अंदर सिर्फ मसला ये होता है कि थोड़ा सा खौफ होता है लोगों में इन्वर्ट होने का, क्योंकि आप किसी किसी चीज से एक स्लिंग है जिसके ऊपर आपको भरोसा करना है, तो सबसे पहले तो आपने वो खौफ अपना निकालना होता है। दूसरी चीज ये कि इसमें फिटनेस लेवल की कोई इतनी जरूरत नहीं होती कि आपका कोई सर्टेन फिटनेस लेवल हो तभी आप ये वाला योगा कर सकते हैं। इसको जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं भी की हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो वर्कआउट प्लान्स होते हैं वो उन लोगों से स्टार्ट होते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हों, और उन लोगों के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं जो स्पोर्ट्स से भी या एथलीट्स हो जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो, तो उनके लिए रिस्टोरेटिव योगा भी इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है। तो ये जो हमारे, क्योंकि आपकी वीडियो हमारे इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाली हुई है साथ में, जो आपके करने का तरीकेकार है और कैसे किया जाता है, और साथ में इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि फिजिकली आप किस तरह फिट हो सकते हैं, इसमें वेट लूज हो सकता है या इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो हेल्थ के रिलेटेड हो। से जो इसका मेन बेनिफिट है वो बैक केयर है। आपको कमर के दर्द से सबसे पहले निजात मिल जाती है जब आप
एंटी ग्रेविटी जिसे कहते हैं योगा, एक एंटी ग्रेविटी योगा की एक फॉर्म है ये। और दूसरा ये कि आपके हाथों के अपर बॉडी के ऊपर आपका वजन शिफ्ट नहीं हुआ होता, उसके बावजूद आप इजीली इन्वर्जन कर लेते हैं। तो जब आपके बाजुओं के ऊपर या आपके हेड के ऊपर आपका वजन शिफ्ट नहीं होता, तो आपकी जो बैकबोन है वो पूरी खुल जाती है। तो एक बहुत रिलैक्सिंग सी वो फीलिंग है उसमें। उसका जो, अगर किसी की बैकबोन में कमर का दर्द है, छोटी मोटी कोई पुरानी इंजरी है जो कि दर्द करती है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा ये कि अगर जैसे खवातीन को प्रेगनेंसी के बाद कमर का दर्द बहुत ज्यादा होता है, या आमतौर पे लोग थक जाते हैं, ऑफिस से आके थक जाते हैं, तो उनके लिए बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज होती है अगर वो थोड़ी देर के लिए ट्रपीज में या स्लिंग के साथ, इन्वर्जन के साथ योगा करते हैं। ये इसके सिर्फ इतने जी 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 इसमें क्या आप जो इसका जो टाइम होता है अपना इसका, क्या टाइमिंग वही है जो मॉर्निंग में किया जा सकता है, या जैसे आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं? टाइमिंग क्या है सर इसकी, योगा में भी, टाइमिंग? हाँ, योगा में भी ऐसे ही होता है कि सुबह में जब आप योगा करते हैं तो वो कुछ डिफरेंट तरह का होता है, लेकिन अगर सोने से पहले योगा करना है तो वो मुख्तलिफ किस्म का होता है जिससे नींद अच्छी आए। तो इसी तरीके से हम इन्वर्जन के साथ भी कर सकते हैं। तो ज्यादा उल्टा लटकना जो होता है वो रात में बेहतर नहीं होता, सुबह में ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन कमर की एक्सरसाइजेस रात को सोने से पहले, इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि हमेशा उल्टा ही लटक के आपको एक्सरसाइज करनी हो। इसमें सिर्फ लेट जाने से भी कमर बहुत रिलैक्स हो जाती है और पूरी बॉडी की रिलैक्सेशन होती है। क्योंकि जी। एक तरह से ये पूरी बॉडी को, जैसे अगर जैसे छोटे बच्चों को हम कपड़े से नहीं बांध देते उनकी बॉडी को सीधा हम्म। करके, या माँ की हम्म, गोद की जो फीलिंग आती है, बिल्कुल वैसी एक फीलिंग इस झूले से, जी। ये क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है खुल के, तो जब उससे तक आती है। आगे एक माँ की आवाज आई है तो हमारे पास एक सीक्रेट है जो अभी अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। हिना एक माँ है, और आप जो हमने ये टॉपिक रखा है एटी एजिंग का, इसमें आप यकीन करें कि मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना, और तो मैंने थोड़ा सोच के आ गया कि माशाल्लाह इनका जो बेटा है उनकी एज 21 साल है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रिपीज योगा और एटी एजिंग, हिना का एक्सपीरियंस, हिना ये राज अभी हमने अपने नाजरीन को बताया है कि आपका पहला बच्चा जो है बेटा वो 21 साल का है, बेटी आपकी 18 साल की है। और माशाल्लाह ये बताएं कि ये इसमें आपकी क्या चेंजिंग है, एक्सरसाइजेस, डाइट, या सोने की टाइमिंग? जी। सर एंटी एजिंग में पूरा लाइफस्टाइल काउंट होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज करें आप तो ही आप एंटी एजिंग कर सकते हैं। और मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊं कि मैं केमिकल से बनी हुई कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करती। मेरे माशाल्लाह। पास, मुझे अगर अपना फेस साफ करने के लिए मैं नारियल का तेल इस्तेमाल करती हूँ। गुड। ऑयल, और या ऑयल्स जो नेचुरली ऑयल हो गया, या नारियल का तेल हो गया, तो उन चीजों से मैं अपनी क्लिनजिंग करती हूँ। वही चीजें मैं यूजुअली मॉइस्चराइजिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बहुत रेयरली कोई चीजें ऐसी होती है जिनकी जरूरत होती है जो कि नॉन केमिकली दस्तियाब नहीं होती। तो लोशन वगैरह हो गया जो नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं, तो बस वो एक एक मेरा वो चीज होती है। बाकी मुझे किसी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। तो योगा वाह। इतना कुछ कर रहा होता है आपके लिए। तो अब जो खवातीन, हमारे यहाँ जो खवातीन पार्लर्स में जाके बहुत सारे पैसे खर्च कर रही होती हैं, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि योगा की तरफ आए। और नेचुरली, क्योंकि वो तो 10-15 दिन की कहानी होती है, उसके बाद वापस वैसे ही हो जाएंगे। और योगा जो है वो हमेशा आपके साथ रहता है। वो बिल्कुल। उससे जो एंटी एजिंग इफेक्ट आता है वो नेचुरल है, और नेचुरल तो आपके साथ ही है, वो जाना नहीं है। हम्म। तो वो खत्म नहीं होगा। और सुबह को भी अच्छा जी। उठेंगे तो इसी तरह ही फ्रेश रहेंगे जैसे रात को फ्रेश सोए। नहीं, डाइट भी आपकी ऐसी है, ये तो आपने अपने जो है बता दिया कि डाइट भी आपकी ऐसी ही है कि जो आया पराठे वगैरह चने चल रहे हैं, अंडे चल रहे हैं? क्लीन क्लीन ईटिंग जरूर करते हैं। सादा खाना जो घर का पका हुआ होता है ज्यादातर वो इस्तेमाल होता है। हमारे घर में बाहर का खाना बहुत बहुत कम यूज होता है, बहुत हम्म। ज्यादा। बाहर का खाने से मतलब ये कि ओवरली ऑयली चीजें जो जो कि यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए।
तो हम्म। घर में जनरली हमारे यहाँ जो घर का पका हुआ खाना होता है वो प्रेफर किया जाता है, और बाकी फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल भी हमारे घर में ज़रा ज़्यादा है, तो सब्जियां फल ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो जी जाहिर। नेचुरल सा एक, क्योंकि आप सारा आर्टिफिशियल से निकल के नेचुरल खाना खा रहे होते हैं तो वो इफेक्ट तो करता है आपको। ये तो जाहिर करना है, आप एक योगिनी है तो वो जाहिर सी बात है, वो उस योगा का लाइफ स्टाइल तो लेके चलना होता है। दूसरा कि नींद की टाइमिंग क्या है, कि आप अगर ये बाजार की जो है मेकअप वाली चीजें भी इस्तेमाल नहीं करती, और खाना भी आपका अच्छा है, और तो नींद की टाइमिंग क्या है? नींद की टाइमिंग पर मेरी कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन जब मुझे सोना होता है तो मुझे हम्म। सिर्फ 7 मिनट लगते हैं नींद सो जाने में। मैं बिस्तर हम्म। पे लेटती हूँ 7 मिनट्स के अंदर, क्योंकि मैं वो उस मेडिटेटिव स्टेट में अपने आप को लेकर आती हूँ, और उस मेडिटेशन के दौरान हम्म। मुझे 7 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। तो मैं जिस वक्त भी सही। बिस्तर पे लेटी हूँ, मुझे सोना है, अगर मुझे सोना है तो मुझे 7 मिनट लगते हैं सोने में। अच्छा। दूसरा कि आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत पॉपुलर हुई है, और अक्सर लोग उनके जो है फॉलो भी करते हैं, उनका फायदा भी उठाते हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए हाजिर वक्त में, जब हम अपने पूरे इस कोविड के माहौल में फंसे हुए हैं? जी। देखिए, हम लोग सांस जो यूजुअली ले रहे होते हैं वो एक कंप्लीट ब्रीदिंग नहीं होती। हम ना हम्म। तो पूरा अच्छी तरह से इनहेल करते हैं, ना ही एक्सहेल करते हैं, और ब्रीदिंग का एंटी एजिंग में बहुत बड़ा एक किरदार है, अच्छी जी। तरह से इनहेल करने का और उतनी ही अच्छी तरह से एक्सहेल करने का भी। क्योंकि हम्म। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन यूजुअली हम सब यही सुन रहे होते हैं कि अच्छी तरह से सांस लो तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगी, लेकिन कभी ये हम्म। बहुत रेयरली सुनने में आता है, या शायद बहुत सारे लोगों ने ये सुना भी नहीं होगा कि जब आप सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि बहुत सारे टॉक्सिन्स उस सांस के साथ बाहर निकल रहे होते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हम्म। हैं ना कि कोविड है तो वो लोग छींक रहे हैं, वो चीज बाहर निकल रही है जब भी तो फैल रहा है। तो इसी जी। तरीके से सिर्फ कोविड ही नहीं, आपकी बॉडी में से बहुत सारी जो टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, वो आपकी सांस बाहर निकालने के साथ बाहर निकल जाती है। हम्म। इनहेलेशन को जैसे योगा में जो लोग योगा टीचर होंगे वो जरूर जानते होंगे कि प्राणा यानी कि लाइफ फोर्स, और अपाना बहुत जरूरी है यानी कि बाहर निकाल देना। जी 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 जी। तो आउट, और उसके अंदर सिर्फ सांस लेने में इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंडफुल होकर इनहेल करें कि आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरे घर में जो एनर्जी होती है वो मेरे घर के इर्द गिर्द, मैं एक फ्लैट टाइप के घर में रहती हूँ, तो वो उसमें आपको पता है कि फ्लैट छोटा होता है या बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, खुली जगह नहीं होती, तो उसके अंदर हम लोगों ने अपनी जो ओपनिंग्स हैं उसमें हमने पौधे जरूर लगाए हुए हैं, और ढेर सारे लगाए हुए हैं जितने आ हम्म। सकते हैं। तो उससे हम्म। ये होता है कि बाहर की जो ट्रैफिक की और मिट्टी की और वो जो गंदगी जो पोल्यूटेंट होते हैं वो हमारे घर में आने से रुक जाते हैं, या बहुत कम मिकदार में अंदर आ रहे होते हैं। और बिल्कुल। उसी तरीके से जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वो क्लीन ब्रीदिंग इनहेल करते हैं, तो वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है एंटी एजिंग में। और उसी तरीके से हम्म। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब आप चीजों को बाहर निकाल रहे होते हैं तो अपनी अंदर की नेगेटिव एनर्जी को जरूर बाहर हम्म। निकालें, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को जरूर बाहर निकालें। तो ये बहुत बड़ा किरदार प्ले करता है आपकी एंटी एजिंग के लिए भी, आपके स्ट्रेस रिलीज के लिए भी। अभी कोई ऐसी फेशियल एक्सरसाइज हमें करके बता सकती हैं अभी आप, इजीली जो हमारी जो। जी। फेशियल एक्सरसाइज से ज्यादा क्या आपको लगता है कि मैं ब्रीदिंग की एक एक्सरसाइज बताऊं जो हाँ, ये तो वो बहुत। जी। क्योंकि हम्म। एक्सरसाइजेस तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ब्रीदिंग्स कुछ ऐसी होती हैं जो स्किन के लिए ठीक बहुत है। बेहतरीन होती हैं और वो आपको जी। आसानी से नहीं मिल रही होती। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक टिप है ब्रीदिंग की कि जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो 4 दफा झटके के साथ, या अगर किसी की स्टेमिना थोड़ा कम है, 3 दफा झटके के साथ अंदर को लीजिएगा, और 4 दफा या अपने स्टेमिना के हिसाब से 3 दफा उसको झटके से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, हम्म। तो मैं एक प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ आपको। इनहेल 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 इनहेल
एक्सेल 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 एक्सेल। ठीक ठीक है। है। जिस तरीके से भस्त्रिका की एक्सरसाइज होती है, कंटिन्यूअसली इनहेल और कंटिन्यूअसली एक्सेल होता है उसके अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से आप एक ही साथ 4 इनहेल करेंगे और एक साथ 4 एक्सेलेशंस करेंगे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है और ये यूजुअली किताबों में नहीं मिल रही होती, ये थोड़ी एक टीचर ने मुझे स्पेशली सिखाई थी, तो ये बहुत ठीक है। एक्सरसाइज है। एंटी एजिंग में मेडिटेशन कितनी जो है ज़रूरी है? मेडिटेशन की क्या अहमियत है इस ख़ास तौर पे एंटी एजिंग वगैरह? मुझे मालूम है आपकी मेडिटेशन में अच्छी खासी महारत है। जी। जी। मेडिटेशन में मैंने योगा की सर्टिफिकेशन के अलावा भी सर्टिफिकेशन की है, तो उसके अलावा भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी मेडिटेटिव तरीके से मुझे आते होंगे, इसीलिए आते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि मेडिटेशन किसी एक ही तरीके की जो स्टैंडर्ड है, मैंने थोड़ी सी इस्लामिक तरीके से भी मेडिटेशंस की हैं, जो सूफीज्म में मेडिटेशंस होती हैं, तो अगर उन ये सब चीजों। जी, जी जी। ये जो इस्लामिक तरीके से मेडिटेशन है कि अगर आप, क्योंकि ये तो आसानी से हम बता सकते हैं, अगर जी हमारे पास टाइम है 2 से 3 मिनट आप उसमें ये जो है शेयर कर दें। बिल्कुल। हुँ। तो सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी नेगेटिव एनर्जीज को निकालना अपने अंदर से बहुत ज़रूरी होता है, और मेडिटेशन का के लिए एक इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आपकी बॉडी से कोई मेटल टच ना हो रहा हो। मिसाल के हुँ, तौर पे जो मेटालिक पहनी हुई होती है, तो होता हुँ, ये है कि एनर्जी जो फ्लो कर रही होती है हमारी पूरी बॉडी में, मेटल उसमें थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकती है, तो गुड। मेटल्स को बॉडी से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए मेडिटेशन के टाइम पर। इनहेल और एक्सहेल बहुत अच्छी तरह करना चाहिए, और हर एक्सहेलेशन में अपनी नेगेटिविटी, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालना ज़रूरी है। इसके बाद जी। अगर मेडिटेशन को मैं वैसे ही ज़बानी बताऊँ या कुछ प्रैक्टिस करना चाहेंगे आप थोड़ा-सा, मेरे क्योंकि साथ? जी, एक सवाल भी आया मेरे पास इसी नोयत का। जी। अच्छा। तो मेरी जो इस्लामिक मेडिटेशन है, अगर मेरे पेज पर आपने देखी होगी यकीनन, तो उसमें जी। एक जो सॉरी सबसे मेरी सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आई, वो या सलामों की एक मेडिटेशन थी और एक या अल्लाह की मेडिटेशन थी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसका कार्य यही था कि उसमें हमने इमेजिनेशन से अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल की थी, इसलिए और विजुअलाइजेशन के यहाँ पे जरिए वो मेडिटेशन। इसलिए जी जी। है ना, आपको मैंने इसलिए अभी तो जो है आपको इस तरफ आपको किया है, क्योंकि बात ये है कि यहाँ लोग समझते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के अगर हम मेडिटेशन करते हैं कि शायद हम कोई जो है अंतर शंतर जो मंत्र होता है वही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जिससे भी पाकिस्तान में योगी से बात करें, तो यहाँ तो वो कुछ अंदर से तिलावत कर रहा होता है, यहाँ ऐसे अंदर से ऐसे थॉट्स लेके आता है जो अपने आप को बिल्कुल फ्री करता है, क्योंकि यही आपसे मैंने करना है कि आप जो इस्लामिक की जो मेडिटेशन है वो प्लीज अभी शेयर करें। जी। तो हुँ, मेडिटेशन का ताल्लुक रिलीजन से नहीं होता, मेडिटेशन होती है स्पिरिचुअलिटी के लिए और अंदर की क्लेंजिंग करने के लिए। तो हुँ, चाहे कोई शख्स किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो चाहे उस मजहब के हिसाब से मेडिटेशन करे, या फिर सिर्फ अपनी अंदर की क्लेंजिंग के लिए ही भी मेडिटेशन स्पिरिचुअली, या अपने अल्लाह ताला से कनेक्शन के लिए भी मेडिटेशन करते हैं। हुँ, तो हर मजहब के लोगों को उस मेडिटेशन के लिए किसी खास मजहब का होना जरूरी नहीं है। आपको इंसान होना ज़रूरी है, जिसके अंदर हर बिल्कुल। किस्म की थॉट्स आती हों। जब हम इंसान हैं, तो हुँ, हमारे अंदर अच्छी और बुरी हर किस्म की थॉट्स आती हैं। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ जी, फोकस में जी, जी आप शुरुआत ले मेडिटेशन। लें। अपने आप शुरुआत ले लें थोड़ा-सा 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, ठीक है जी। आंखें बंद कीजिएगा और अपने लोटस पोज में अगर कोई बैठना चाहे तो लोटस पोज में बैठ जाइएगा। अगर आप अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो अपने पैरों में से शूज निकाल के अपने पैरों को जमीन के साथ कनेक्ट कीजिएगा। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। इस बार सांस लीजिएगा थोड़ा लंबा, 4 तक की काउंटिंग में। इनहेल फॉर 1 2 3 4, होल्ड फॉर 1 2 3 4, and exhale for 4 3
2, 1. Again, hold for 1, 2, 3, 4. फिर से दूसरा राउंड. Inhale for 1, 2, 3, 4. Hold for 1, 2, 3, 4. Exhale for 1, 2, 3, 4. And hold for 1, 2, 3, 4. Last last round. Inhale for 1, 2, 3, 4. Hold for 1, 2, 3, 4. Exhale for 1, 2, 3, 4. And hold for 1, 2, 3, 4. And let go. अपनी नॉर्मल सांस की तरफ आ जाइए. अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए. आंखें बंद रखिए. अपनी कमर को जितना सीधा मुमकिन हो उतना सीधा रखिए. छोड़ के अगले 2 से 3 मिनट तक आपके फिर कोई डिस्टर्बेंस ना हो. आंखें बंद कीजिए और अपनी आंखों के सामने एक ब्लैक स्क्रीन इमेजिन कीजिए. इमेजिन कीजिए कि उस ब्लैक स्क्रीन पर रोशनी से अल्लाह लिखा हुआ है. अब इमेजिन कीजिए कि जब भी आप इनहेल करते हैं तो उस लफ्ज़ अल्लाह का नूर आपकी सांस के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है और आपके हार्ट तक पहुंचता है, आपके दिल तक पहुंचता है. और इमेजिन कीजिए कि आपके हर एक्सलेशन पर, आपकी सांस बाहर निकालने के साथ आपकी बॉडी की हर नेगेटिविटी, हर दर्द, हर तकलीफ, हर परेशानी, आपका स्ट्रेस बाहर निकल जाता है. एक बार फिर इमेजिन कीजिए कि आपकी सांस खींचने के साथ, इनहेलेशन के साथ लफ्ज़ अल्लाह का नूर आपकी बॉडी में दाखिल हो रहा है और अब आपकी रगों में शामिल होकर आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है. और जहाँ जहाँ वो नूर पहुँचता है उस जगह से आपकी बॉडी खुश, आरामदेह, रिलैक्स और काम महसूस करती है. और एक्सहेलेशन के साथ अपनी बॉडी से अपनी तमाम नेगेटिविटी बाहर निकाल दीजिए. एक बार फिर अल्लाह के नूर को इनहेल कीजिए और अपनी बॉडी में सरायत करने दीजिए. और एक्सहेलेशन के साथ अपनी नेगेटिविटी बाहर निकाल दीजिए. लंबा गहरा सांस लीजिए. इनहेल एंड एक्सहेल. दोनों हाथों को रख कीजिए अच्छी तरह. और जब आपको हाथों में हीट महसूस हो तो अपनी आंखों के करीब उसको करके अपनी हीट को आंखों पर महसूस कीजिए. स्किन को टच किया है. आंखें खोल दीजिए. टाइम की जैसे थोड़ी कमी है तो मैंने मेडिटेशन का भी 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन जी. ये तो क्योंकि ये जितने नाजरीन हमें अभी जो है देख रहे हैं, तो ये तो हम एक वीडियो अलग सी बना के और हम प्रॉपर इसकी जो है अपने इसमें डाल देंगे तो लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा. हिना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपने टिपीज योगा के बारे में लोगों को बताया और साथ में एंटी एजिंग जो एक सीक्रेट था हमारे पास जो लोगों को नहीं मालूम था. खास तौर पे हमारे जितने भी योगीज हैं आपको जानते हैं या पब्लिक है, तो हमने उनको बताया कि भाईजान हिना एक लड़की है, लेकिन ये वो लड़की है जिसका बेटा 21 साल का है. और इसके साथ हमें लास्ट में टू बी फिट पाकिस्तान के नाजरीन के लिए कोई पैगाम.
बस योगा को सिर्फ मैट ही नहीं, मैट से बाहर भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये जिंदगी गुजारने का सलीका है। तो अगर योगा को ऑफ द मैट योगा जो लोग करेंगे तो उसका आपको मल्टीपल फायदे उससे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरीके से अगर हम योगा की फिलॉसफी पढ़ते हैं जिसमें यामास और नियामास होते हैं, उनको अगर हम जिंदगी का हिस्सा बनाएं तो जिंदगी बहुत ज्यादा खुश और कंटेंट हो जाएगी। और जो कंटेनमेंट हमारी जिंदगी की मेराज है वही एक सुकून है, सुकून हासिल होता है, उसी के लिए लोग योगा करने आते हैं। और अगर उसको जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, ऑफ द मैट योगा करेंगे, तो वो आपको कई मजीद फायदे देगा, सोच से भी ज्यादा। जी दूसरा, मेरी आवाज आ रही है ना आपको, है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले अपना पेज का नाम बताओ कि आपकी बहुत सारी वीडियोस वहीं पे भी मौजूद हैं। ये जो ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है ये आपके पेज का नाम है? जी जी, योगाटिफुल मेरे पेज का नाम है, योगा और ब्यूटीफुल का टिफुल, क्योंकि योगा एक बहुत खूबसूरत चीज है। तो योगाटिफुल योगा ब्यूटीफुल से को मिलाकर दो लफ्जों को बनाया है। ठीक है। और आपने एक इदारा भी बनाया हुआ है, आल पाकिस्तान टीचर, एक वर्चुअल ऑल पाकिस्तान टीचर्स कम्युनिटी, जो एक वर्चुअल लिंक है जिसमें तमाम पाकिस्तान के टीचर्स को लिंक कर दिया गया है। तो अभी कितने टीचर्स आपके पास अभी इस ग्रुप में शामिल हैं, अंदाजा कितने टीचर्स? 900 मेंबर्स हैं। हमने शुरू तो पाकिस्तान में किया था, लेकिन उसमें गैर मुल्की मेंबर्स भी हैं। जी, आप टीचर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपके ग्रुप में शामिल हूँ। टीचर तो हमें से कोई भी नहीं है, लेकिन होता है कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। जी जी जी। इतना वास्ट उसमें वर्सटैलिटी ज्यादा है कि किसी एक के पास कोई एक लिमिटेड होता है। तो जितने लोग कनेक्टेड होते हैं उतने सीखने के मौके आपको मिलते हैं। तो उसके अंदर मैं देखती हूँ कि बहुत खूबसूरत वीडियोस उसमें सीखने को मुझे मिलता है। तो थैंक यू फॉर टीचिंग अस, आप लोग बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। और पाकिस्तान एज वेल एक बहुत जबरदस्त इदारा है जो सो मच थैंक यू। नहीं, ये आप इनको अभी, क्योंकि ये इदारा नहीं है, ये टू बी फिट पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल जितनी वर्ड से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें लेके लोगों को देनी है, इसकी टीम का ऐसा आप समेत टोटली इसके 100 टीचर्स, योगा इंस्ट्रक्टर और फिटनेस ट्रेनर और जो डाइट प्लानर, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, इदारे हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के, और जो इसके साथ जो है टू बी फिट पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं। और हमारा जो मेन मकसद है टू बी फिट पाकिस्तान में, अपने नाजरीन को क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ अच्छा मैसेज देना, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर जो बंदा एक अजीबोगरीब वेबसाइट पे टाइम पास कर सकता है, मूवीज के साथ टाइम पास कर सकता है, तो मेरे जहन में ये आया कि मैंने बोला ऐसा कोई काम करूं कि कौम को फायदा हो, और उस तरह के लोगों को बताऊं कि सिर्फ योगा नहीं होता, ट्रिपीज योगा होता है, पावर योगा होता है, एरियल योगा होता है, और और बहुत सारे योगा के नाम हैं और बहुत सारी और एक्सरसाइजेज हैं। क्योंकि योगा मेरे पेज पे नहीं होता, सिर्फ मेरे पेज पे होते हैं हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसमें टेक्वांडो हो गया, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, ओवरऑल जितनी भी है। तो यही मेरा पैगाम है टू बी फिट पाकिस्तान का, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा पैगाम आपने हमने अपनी कौम को दिया है। और आने वाले दिन में मजीद हम आपको जहमत देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इसके साथ अगले गेस्ट के साथ इंशाल्लाह ताला कोई अच्छे टॉपिक के साथ, और मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा लास्ट में कि प्लीज कमेंट्स करके हमें बताइए कि हमने क्या टॉपिक रखना है आने वाला, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पूरी लिस्ट मौजूद है और मेरे पास सारे ये इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, डाइट प्लान वाले हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास टोटल 500 से डॉक्टर जो हैं मेरी लिस्ट में आए।
तो आने वाले दिन में यही पैगाम है इसके साथ, क्योंकि हमारा टाइम मुख्तसर था और हिना सिर्फ पेश की थी 20 मिनट की और हमें जो है तकरीबन 35 मिनट तक ले जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच हिना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।